सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम नाम कर्म के बंध स्थान देखेंगे। नाम कर्म के 8 बंध स्थान है, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1। नाम कर्म की बंध योग्य प्रकृतियां 67 है, 67। एक समय में एक जीव को सभी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, किंतु उनमें से एक समय में एक जीव के जो मैंने 8 बंध स्थान बताए उतनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है। इसके पहले जिन जिन बंध स्थानों को बतलाया गया था बाकी कर्मों के लिए, वे कर्म जीव विपाकी थे। जीव के आत्मिक गुणों पर उनका प्रभाव पड़ता था, किंतु नाम कर्म का अधिकांश भाग पुद्गल विपाकी है और उसका अधिकतम उपयोग जीव की शारीरिक रचना में होता है। अतः विभिन्न जीवों की अपेक्षा से एक ही बंध स्थान की अवान्तर प्रक्रियाओं में भी अंतर पड़ता है। मतलब सेम बंध स्थान लेकिन अलग अलग प्रकृतियां बंधेगी। अभी हम एक एक बंध स्थान को देखते हैं। सबसे पहले 23 का बंध स्थान, इसको कौन बांधता है? एकेंद्रीय अपर्याप्त प्रायोग्य। मतलब जो जीव एकेंद्रीय अपर्याप्त में अगले भव में जन्म लेने की सोच रहा है, वह जीव इन 23 प्रकृतियों का बंध करेगा। इंपॉर्टेंट, हम जो देख रहे, जो 23, 25 नंबर देख रहे, वो अगले भव में कहां पे जाएगा उस हिसाब से बंध कर रहा है। तो सबसे पहला देख रहे 23, जो बांधेगा वह जीव आगे चल के एकेंद्रीय अपर्याप्त होगा। मतलब एकेंद्रीय अपर्याप्त प्रायोग्य वह बंध करेगा। इसे कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। बांधने वाला कौन? मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। और बांध के अगले भव में कहा जाएगा तो एकेंद्रीय अपर्याप्त प्रायोग्य। अभी हम देखते हैं कि ये 23 प्रकृतियां किस तरीके से आती है। इसको हम 3 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर एक प्रकृति निकालते वक्त इसमें 3 चीज करेंगे। सबसे पहले 9 ध्रुव बंधिनी प्रकृति। हमने पहले ही देखा ध्रुव बंधिनी में नाम कर्म की 9 प्रकृति है। कौन कौन सी? वर्णादि 4, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण। ये 9 प्रकृतियां हर एक बंध स्थान में फिक्स है, ये रहने ही वाली है इसके आगे। तो ये 9 हो गई। अभी दूसरा एक ग्रुप बनाते हैं, त्रस दशक और स्थावर दशक में से आने वाली प्रकृतियां। यहां पे इस बंध स्थान में 9 प्रकृतियां आएंगी। कौन कौन सी देखते हैं, सीरियली देखेंगे। सबसे पहले स्थावर, त्रस क्यों नहीं? क्योंकि एक इंद्रिय है। उसके बाद में सूक्ष्म या बादर, दोनों में से एक। उसके बाद में पर्याप्त और अपर्याप्त में से सिर्फ अपर्याप्त, क्योंकि शुरुआत में ही डिक्लेयर कर दिया है कि जीव एकेंद्रीय अपर्याप्त प्रायोग्य बंध कर रहा है, इसलिए सिर्फ अपर्याप्त। उसके बाद में साधारण या प्रत्येक, दोनों में से एक। उसके बाद में जो हमारा अस्थिर षटक है ना, उसमें से दूसवर छोड़ के बाकी 5 प्रकृतियां। मतलब यहां पे स्थिर षटक तो बिल्कुल नहीं है, अस्थिर षटक, और उसमें से दूसवर को माइनस कर दिया तो बची हुई 5 प्रकृतियां। ऐसी 9 प्रकृतियां आएगी। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। स्थावर एक आएगी, सूक्ष्म या बादर में से एक आएगी, अपर्याप्त आएगी, साधारण या प्रत्येक में से एक आएगी, अस्थिर षटक में से दूसवर को माइनस करके जिसको हम अस्थिर पंचक कहेंगे, वो 5 प्रकृतियां। अच्छा, पहले 9 ध्रुव बंधिनी हो गई, ये 9 त्रस दशक और स्थावर दशक में से हो गई। अभी बची 5 प्रकृतियां। देखते, ये जो एकेंद्रीय है, मतलब तिर्यंच गति और तिर्यंच अनुपूर्वी, तिर्यंच द्विक आ गया। एकेंद्रीय जाति, औदारिक शरीर, यहां पे अंगोपांग नहीं आएगा, क्योंकि कर्म ग्रंथकार एकेंद्रीय में अंगोपांग नहीं मानते हैं। हुंडक संस्थान, कर्म ग्रंथकार एकेंद्रीय में सहनन भी नहीं मानते हैं। तो ये 5 प्रकृतियां। तो ये हो गया टोटल 23। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं।
एकेंद्रीय अपर्याप्त प्रायोग्य 23 प्रकृति का बंध कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। इसमें 3 ग्रुप करेंगे, 9 ध्रुवबंधिनी, 9 त्रस दशक और स्थावर दशक में से बची हुई जो प्रकृति रहेंगी वो रहेगी पिंड प्रकृति की या प्रत्येक प्रकृति में से। ठीक है, तो ध्रुवबंधिनी वर्णादि 4, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण। बाद में अभी त्रस और स्थावर में से स्थावर सूक्ष्म या बादर, अपर्याप्त, साधारण या प्रत्येक, अस्थिर पंचक मतलब अस्थिर षटक माइनस दुस्वर। तो ये हो गई त्रस दशक और स्थावर दशक में की 9 प्रकृतियां। इसके बाद में पिंड प्रकृतियों में से और प्रत्येक में से तिर्यंच द्विक, एकेंद्रीय जाति, औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान। अगला देखते हैं 25 का बंध स्थान। 25 के बंध स्थान में 6 अलग अलग विकल्प है। कितने? 6 विकल्प। सबसे पहला विकल्प देखते हैं, एकेंद्रीय पर्याप्त प्रायोग्य। अच्छा, इसमें क्या करना है? वापस वही ध्रुव बंधिनी जो 9 प्रकृतियां हैं वो एज इट इज आएगी, कोई चेंज नहीं। उसके बाद में स्थावर, सूक्ष्म या बादर, अपर्याप्त की जगह पे पर्याप्त, क्योंकि पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। साधारण या प्रत्येक, अस्थिर पंचक मतलब अस्थिर षटक माइनस दुस्वर। ये हो गई 9 प्रकृतियां। अभी तीसरा जो ग्रुप था जो 5 का था, यहां पे 7 का हो जाएगा। पहली 5 जो है वो है तिर्यंच द्विक, एकेंद्रीय जाति, औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान। इसके साथ में जीव पर्याप्त बन गया तो उच्छ्वास और पराघात, ये 2 प्रकृतियां बढ़ जाती है। रिपीट करता हूं, उच्छ्वास और पराघात, ये 2 प्रकृतियां बढ़ जाती है। एक और चेंज आएगा, जो हमने अस्थिर पंचक लिया ना, उसके ऑब्लिक में 3 शुभ प्रकृतियां भी बन सकती है, शुभ, स्थिर और यश कीर्ति। वापस एक बार रिपीट कर लेता हूं। 25 प्रकृतियों का पहला बंध स्थान एकेंद्रीय पर्याप्त प्रायोग्य। क्या आएगा इसमें? सबसे पहले ध्रुव बंधिनी 9, वर्ण चौक, तेजस कार्बन शरीर, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण। अभी त्रस दशक और स्थावर दशक में की 9 प्रकृतियां, सूक्ष्म या बादर, पर्याप्त, साधारण या प्रत्येक, अस्थिर या स्थिर, शुभ या अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यश कीर्ति या अयश कीर्ति। बची हुई 7 प्रकृतियां, 5 तो पहले ही थी 23 के ग्रुप में, तिर्यंच द्विक, एकेंद्रीय जाति, औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान और जीव पर्याप्त है। इसके लिए 2 प्रकृति ऐड हो गई, उच्छ्वास और पराघात। इसका बंध कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि मनुष्य, तिर्यंच और ईशान देवलोक तक के देवता। मिथ्या दृष्टि मनुष्य, तिर्यंच और ईशान देवलोक तक के देवता। इसके आगे 25 का ही दूसरा ग्रुप, अपर्याप्त बेंद्रिय प्रायोग्य। अभी क्या होगा? इसमें भी वापस वही 9 ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां। अगला ग्रुप त्रस स्थावर में से त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक और अस्थिर पंचक। ये 9 हो गई। सिर्फ चेंज क्या आ गया? जहां पे स्थावर था वहां पे त्रस आ गया। अभी बची हुई 7 प्रकृतियां, तिर्यंच द्विक, बेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग मतलब औदारिक द्विक, सेवार्थक सहनन और हुंडक संस्थान। अभी अपर्याप्त तेंद्रिय प्रायोग्य। क्या चेंज होगा? जहां पे बेंद्रिय था वहां पे सिर्फ तेंद्रिय आ जाएगा। 25 प्रकृतियां। सबसे पहले 9 ध्रुव बंधिनी, 9 त्रस और स्थावर में से त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर पंचक। बची हुई 7 प्रकृतियां, तिर्यंच द्विक, तेंद्रिय जाति, औदारिक द्विक, सेवार्थक सहनन, हुंडक संस्थान। अगला अपर्याप्त चौरेंद्रिय प्रायोग्य। 25 प्रकृतियां, 9 ध्रुवबंधिनी, 9 त्रस और स्थावर में से त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर पंचक। बची हुई 7 प्रकृतियां, तिर्यंच द्विक, चौरेंद्रिय जाति, औदारिक द्विक, सेवार्थक सहनन, हुंडक संस्थान।
अगला, अपर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रायोग्य, सेम 25। 9 ध्रुवबंदी, 9 त्रस और स्थावर में से त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर पंचक। बची हुई 7 तिर्यंच द्विक, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक द्विक, सेवार्थक सहनन, हुंडक संस्थान, हो गई 25। और आखिरी अपर्याप्त मनुष्य प्रायोग्य 25 प्रकृति। इसमें भी वापस 9 ध्रुवबंदिनी, 9 त्रस और स्थावर में से त्रस, बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर पंचक, स्थिर षटक में से दूसरा छोड़ के बची हुई 7 प्रकृतियां, मनुष्य द्विक, मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक द्विक, सेवार्थक सहनन, हुंडक संस्थान। अब ये कौन कौन बांधेगा? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असंतिर्यंच पंचेंद्रिय। मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच, और मनुष्य प्रायोग्य भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच ही बांधेगा। तो ये 25 का कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद आता है 26 का बंध स्थान। इसमें एक ही विकल्प है, एकेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य। मतलब जो हमने एकेंद्रिय में जो देखी थी 25 प्रकृतियां, उसमें सिर्फ आतप या उद्योत दोनों में से एक ऐड करना है। जो 25 देखी थी वही सेम, और आतप या उद्योत दोनों में से एक। तो ऐसी 25 प्लस 1 26 प्रकृति। इसको कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि मनुष्य, तिर्यंच और ईशान देवलोक तक के देवता। अगला बंध स्थान 28 का बंध स्थान। इसमें 2 विकल्प है। पहला नरक प्रायोग्य। इसमें सबसे पहले 9 ध्रुवबंदिनी, त्रस और स्थावर दशक में से 10 प्रकृति। त्रस चौक मतलब त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक। अस्थिर षटक, पूरा षटक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति। बची हुई 9 प्रकृतियां, नरक द्विक, नरक गति, नरकानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय द्विक, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, हुंडक संस्थान, अशुभ विहायोगति, पराघात और उच्छ्वास। ऐसी 9 प्रकृतियां। वापस रिपीट करता हूं, नरक प्रायोग्य 28 प्रकृति, 9 ध्रुवबंदिनी, त्रस और स्थावर दशक में से 10 प्रकृति, जिसमें आती है त्रस चौक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक। अस्थिर षटक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति। बाकी बची हुई 9 प्रकृतियां, नरक द्विक, नरक गति, नरकानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय द्विक, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, हुंडक संस्थान, अशुभ विहायोगति, पराघात, उच्छ्वास। इनको सहनन नहीं होता है। कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। 28 का दूसरा विकल्प देव प्रायोग्य 28 ही बंद करेगा। पहले सबसे पहले 9 ध्रुवबंदी, उसके बाद में त्रस और स्थावर दशक में से त्रस चौक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक। अभी यहां पे अस्थिर षटक की जगह पे स्थिर षटक है, और 3 जगह पे विकल्प है। मतलब स्थिर षटक तो पूरा है, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति। लेकिन 3 प्रकृतियां विकल्प के साथ हो सकती है, वो है अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति। तो ये हो गई 10 प्रकृति। बची हुई 9 प्रकृति, देवद्विक, देवगति, देवानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय द्विक, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, शुभ विहायो गति, पराघात और उच्छ्वास। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। देव प्रायोग्य 28 प्रकृति, 9 ध्रुवबंदिनी, त्रस दशक और स्थावर दशक में से 10, त्रस चौक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक। स्थिर षटक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति। लेकिन इसके विकल्प में अस्थिर की 3 प्रकृतियां रह सकती है, अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति।
बची हुई 9 प्रकृतियां, देव द्विक, देवगति, देवानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय द्विक, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपांग, सम चतुरस्र संस्थान, शुभ विहायो गति, पराघात और उच्छ्वास। कौन बांधेगा? पहले से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। अगला विकल्प 29 प्रकृति का बंधस्थान 29। इसमें 6 विकल्प आते हैं। सबसे पहला बेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य। हमने बेंद्रिय अपर्याप्त में 25 प्रकृतियां देखी थी, बराबर है। वहां से अगर निकालना है तो 25 में से अपर्याप्त की जगह पे पर्याप्त कर देना। उसमें उच्छ्वास, पराघात, अशुभ विहायो गति और दुस्वर, ये 4 प्रकृतियां ऐड कर देना। मतलब 25, एक तो चेंज हो गई, 25 + 4 29। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे स्थिर, शुभ और यश कीर्ति ये विकल्प में ऐड हो गई। पर्याप्त होने के बाद ये विकल्प में ऐड हो गई। डिटेल में देखना है, देख लेते हैं। बेंद्रिय के केस में ध्रुवबंधिनी 9 प्रकृति, बाद में जो त्रस और स्थावर दशक था, इसमें त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति, मतलब ये पूरी 10 हो गई। लेकिन इनके साथ विकल्प में स्थिर, शुभ और यश कीर्ति भी पॉसिबल है। उसके बाद में बची हुई प्रकृतियां जो पहले 7 थी वो तो है ही। तिर्यंच द्विक, बेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, सेवार्थक सहनन, हुंडक संस्थान। इसके साथ में उच्छ्वास, पराघात और अशुभ विहायो गति ये भी ऐड हो गई। मतलब 7 और 3 10। अभी देखते हैं तेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य। यहां पे सिर्फ एक चेंज करना है, बेंद्रिय जाति की जगह पे तेंद्रिय जाति करना है। मतलब क्या? सबसे पहले 9 ध्रुवबंधिनी लेना है, त्रस दशक और स्थावर दशक में से 10 लेना है। ये 10 कैसे लेंगे? 10 में सबसे पहले लेंगे त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर या अस्थिर में से एक, शुभ या अशुभ में से एक, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और यश कीर्ति और अयश कीर्ति में से एक। ये 10 हो गई। इसके बाद में तिर्यंच द्विक, तेंद्रिय जाति, औदारिक द्विक, सेवार्थक सहनन, हुंडक संस्थान, उच्छ्वास, पराघात और अशुभ विहायो गति, ये 10 प्रकृति। चौरेंद्रिय पर्याप्त में तेंद्रिय की जगह पे सिर्फ चौरेंद्रिय करना है। तिर्यंच पंचेंद्रिय केस में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, यहां पे विकल्प बढ़ जाएंगे। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। पर्याप्त, तिर्यंच, पंचेंद्रिय, प्रायोग्य, 29 प्रकृति, 9 ध्रुवबंधिनी, 10 त्रस और स्थावर में से। यहां पे त्रस चौक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, बाद में स्थिर षटक और उसको ऑब्लिक में अस्थिर षटक। हर एक प्रकृति ऑब्लिक में है। मतलब त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और स्थिर षटक में स्थिर या अस्थिर में से एक, शुभ या अशुभ में से एक, सुभग या दुर्भग में से एक, सुस्वर या दुस्वर में से एक, आदेय या अनादेय में से एक, यश कीर्ति या अयश कीर्ति में से एक। पूरा विकल्प आ गया 6 की 6 प्रकृति को। उसके बाद में बची हुई 10 प्रकृतियां, तिर्यंच द्विक, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक द्विक, 6 में से एक संस्थान, कोई भी एक हो सकता है, यहां पे विकल्प बढ़ गया। 6 में से एक सहनन, यहां पे भी विकल्प बढ़ गया। पराघात, उच्छ्वास और शुभ विहायो गति और अशुभ विहायो गति दोनों में से एक। तो ये हो गई 29 प्रकृतियां। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य 29 प्रकृति, 9 ध्रुवबंधिनी, 10 त्रस दशक और स्थावर दशक में से त्रस चौक, स्थिर षटक ऑब्लिक अस्थिर षटक, बची हुई 10 प्रकृतियां, तिर्यंच द्विक, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक द्विक, 6 में से एक संस्थान, 6 में से एक सहनन, पराघात, उच्छ्वास, शुभ विहायो गति या अशुभ विहायो गति दोनों में से एक। अगला विकल्प 29 बंध स्थान में देव प्रायोग्य।
जो हमने देव प्रायोग्य 28 प्रकृतियां देखी उसमें एक जीन नाम को ऐड कर देना है। अगला विकल्प पर्याप्त मनुष्य प्रायोग्य, मतलब पर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रायोग्य जो था उसमें सिर्फ तिर्यंच द्विक की जगह पे मनुष्य द्विक से रिप्लेस कर देना है। सेम बाकी सब चेंज, तिर्यंच द्विक को मनुष्य द्विक से रिप्लेस कर देना है। अभी ये प्रकृतियां कौन कौन बांधेगा? सबसे पहले बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, ये कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच। पर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रायोग्य, ये बांधेगा चारों गति के पहले और दूसरे गुणस्थान वाले जीव। पर्याप्त मनुष्य प्रायोग्य 1 से 4 गुणस्थान वाले जीव। 29 देव प्रायोग्य, ये बांधेंगे 4 से 8वें गुणस्थान तक के छठे भाग वाले जीव। देव प्रायोग्य जो 28 प्रकृतियां है उसमें सिर्फ जीन नाम ऐड करना है तो 29 हो गई। अगला बंध स्थान 30 का, इसमें भी 6 विकल्प है। सबसे पहला तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, जो हमने 29 का बंध स्थान देखा उसमें उद्योत मिला दिया तो 30 हो गया, 29 + 1 30। इसको कौन बांधेगा? चारों गति के पहले दूसरे गुणस्थान वाले जीव। अगला विकल्प बेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य 29 + उद्योत। तेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य 29 + उद्योत। चौरेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य 29 + उद्योत। मनुष्य पर्याप्त प्रायोग्य 29 + जीननाम। देव प्रायोग्य 28 + आहार द्विक। ये कौन कौन बंध करेगा? तो तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रायोग्य जो है ये चारों गति के पहले दूसरे गुणस्थान वाले जीव करेंगे। विकलेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य ये मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच करेंगे। पर्याप्त मनुष्य प्रायोग्य चौथे गुणस्थान वाले देवता और नारकी करेंगे। अगला देव प्रायोग्य 7वें से 8वें गुणस्थान के छठे भाग वाले मनुष्य करेंगे। अगला 31 का बंध स्थान, एक ही विकल्प है यहां पे देव प्रायोग्य 28 प्रकृतियां प्लस आहार द्विक प्लस जीन नाम। इसको बंध कौन करेंगे? 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक वाले मनुष्य बंध करेंगे। और आखिरी वाला विकल्प एक प्रकृति अप्रायोग्य यश कीर्ति का बंध करेगा। कौन करेगा? 8वें गुणस्थान के 7वें भाग से 10वें गुणस्थान तक वाले जीव करेंगे। एक बार वापस समराइज कर लेते हैं। नाम कर्म के 8 बंध स्थान है। पहला 23 का एक ही विकल्प एकेंद्रिय अपर्याप्त प्रायोग्य। दूसरा 25 का, इसमें 6 विकल्प एकेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, अपर्याप्त बेंद्रिय प्रायोग्य, अपर्याप्त तेंद्रिय प्रायोग्य, अपर्याप्त चौरेंद्रिय प्रायोग्य, अपर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रायोग्य, अपर्याप्त मनुष्य प्रायोग्य। अगला 26 का एकेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, एक ही विकल्प। अगला 28 का 2 विकल्प नरक प्रायोग्य और देव प्रायोग्य। 29 का 6 विकल्प बेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, तेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, चौरेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, पर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रायोग्य, देव प्रायोग्य, पर्याप्त मनुष्य प्रायोग्य। 30 का बंध स्थान 6 विकल्प तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, बेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, तेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, चौरेंद्रिय पर्याप्त प्रायोग्य, मनुष्य पर्याप्त प्रायोग्य, देव प्रायोग्य। 31 का बंध स्थान एक ही विकल्प देव प्रायोग्य और 1 का बंध स्थान अप्रायोग्य। अभी इसमें भूयस्कार बंध देख लेते हैं। नाम कर्म में 6 भूयस्कार होते हैं। कौन कौन से? 23 का बंध करके जब वह 25 का बंध करता है तब पहला भूयस्कार होता है। 25 का बंध करके 26 का बंध करता है तब दूसरा भूयस्कार होता है। 26 का बंध करके 28 का बंध करता है तब तीसरा भूयस्कार होता है। 28 का बंध करके 29 का बंध करता है तब चौथा भूयस्कार होता है। 29 का बंध करके 30 का बंध करता है तब 5वां भूयस्कार होता है। और 30 का बंध करके 31 का बंध करता है तब 6ठा भूयस्कार होता है। अल्पतर बंध 7 अल्पतर है।
28, 29, 30 या 31 का बंध करके एक प्रकृति का जब बंध करता है तब पहला अल्पतर होता है। 31 का बंध करके 30 का बंध करेगा तब दूसरा अल्पतर होता है। 30 का बंध करके 29 का बंध करता है तब तीसरा अल्पतर होता है। 29 का बंध करके 28 का बंध करता है तब चौथा अल्पतर होता है। 28 का बंध करके 26 का बंध करता है तब पांचवा अल्पतर होता है। 26 का बंध करके 25 का बंध करता है तब छठा अल्पतर होता है। और 25 का बंध करके 23 का बंध करता है तब सातवां अल्पतर होता है। अवस्थित बंध टोटल 8 अवस्थित बंध है। 8 बंध स्थान, 8 अवस्थित। जो बंध स्थान है वही अवस्थित। 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 अवक्तव्य। 3 अवक्तव्य है। 11वें गुणस्थान में नाम कर्म की एक भी प्रकृति को न बांधकर वहां से च्युत होकर जब कोई जीव एक प्रकृति का बंध करता है तब पहला अवक्तव्य होता है। दूसरा, 11वें गुणस्थान में काल करके कोई जीव अनुत्तर देव में जन्म लेकर यदि मनुष्य गति प्रायोग्य 30 प्रकृति का बंध करता है तब दूसरा अवक्तव्य होता है। तीसरा, मनुष्य गति योग्य 29 प्रकृति का जब बंध करता है तब तीसरा अवक्तव्य बंध होता है। यहां पे भी काल करके वो आया देवगति में ही है। इस प्रकार 3 अवक्तव्य बंध होते। मतलब क्या, जब जीव 11वें गुणस्थान से जब नीचे गिरेगा तब वह एक प्रकृति का बंध करेगा तब पहला अवक्तव्य। और 11वें गुणस्थान में काल करके जब वह देवगति में जाएगा, देवगति में जाने के बाद उसके पास 2 विकल्प है, या तो वो 30 प्रकृति का बंध करेगा मनुष्य गति का, या तो वो 29 प्रकृति का बंध करेगा मनुष्य गति का। तो ये 2 अवक्तव्य, 1 का, 29 का और 30 का। एक बार समराइज कर लेते हैं। नाम कर्म की बंध योग्य प्रकृतियां 67, उनके बंध स्थान 8, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1। भूयस्कार बंध 6, 25, 26, 28, 29, 30, 31, ये 6 भूयस्कार बंध है। 7 अल्पतर बंध 30, 29, 28, 26, 25, 23 और 1। अवस्थित बंध 8, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1। अवक्तव्य बंध 3, 1, 29 और 30। अभी हम स्थिति बंध द्वार देखते हैं। आत्मा के साथ कर्मों की रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। स्थिति बंध 2 प्रकार का है, एक उत्कृष्ट स्थिति बंध और एक जघन्य स्थिति बंध। स्थिति बंध का मुख्य कारण कषाय का उदय है। जहां तीव्रतम कषाय का उदय होता है वहां उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, और जहां मंदतम कषाय का उदय होता है वहां जघन्य स्थिति बंध होता है। हम 8 मूल कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति देखते हैं। ज्ञानावर्णीय उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त। दर्शनावर्णीय उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटाकोटी सागरोपम, जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त। वेदनीय कर्म उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त। मोहनीय कर्म 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त। आयुष्य कर्म उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम, जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त। नाम कर्म उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त। गोत्र कर्म उत्कृष्ट स्थिति 20 कोटाकोटी सागरोपम, जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त। अंतराय कर्म उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त। अभी हम कर्मों का अबाधा काल देखते हैं। किसी भी कर्म के बंध के साथ उसकी स्थिति का बंध हो जाता है, किंतु वह कर्म उसी समय से उदय में नहीं आ सकता। हर कर्म अपने अबाधा काल की स्थिति के पूर्ण होने के बाद ही उदय में आता है। बंधने के बाद जब तक कर्म उदय में नहीं आता तब तक के काल को अबाधा काल कहते हैं। जिस कर्म की जितने कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति है
उतने 100 वर्ष का उस कर्म का अबाधा काल होता है। जैसे कोई कर्म एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वाला है तो उसका अबाधा काल 100 वर्ष का होता है। अर्थात एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति को लेकर जो कर्म बांधा है उसका आज से 100 वर्ष के बाद उदय होगा और तब तक उदय होता रहेगा जब तक एक कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण काल समाप्त न हो जाए। कहने का सारांश यह है कि ऊपर कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है तथा आगे भी बतलाई जाएगी, उस स्थिति में अबाधा काल भी सम्मिलित है, सिर्फ आयुष्य कर्म को छोड़ के, उसमें थोड़ा अलग है। शास्त्रकारों ने स्थिति के 2 भेद किए हैं। पहला, अबाधा काल, कर्म बंध से लेकर दलिक रचना के पहले तक का काल अबाधा काल है। निषेक काल, दलिक रचना का काल निषेक काल है, अर्थात स्थिति में से अबाधा काल घटाने से निषेक काल प्राप्त होता है, या उल्टा अबाधा काल प्लस निषेक काल इक्वल टू स्थिति। अबाधा काल का ऐसा नियम है कि जघन्य स्थिति बंध में अंतर मुहूर्त का अबाधा काल होता है। आयुष्य कर्म का अबाधा काल, असंख्यात वर्ष के निरूपक्रम आयुष्य वाले, अर्थात जिनकी आयु का अपघात नहीं होता है, ऐसे देव, नारकी, युगलिक, तिर्यंच मनुष्य अपना 6 मास का आयुष्य बाकी रहने पर परभव का आयुष्य बांधते हैं। अतः उन जीवों को परभव की आयुष्य की अबाधा काल 6 महीने की होती है। इंपॉर्टेंट, जिसकी निरूपक्रम आयुष्य वाले है वो 6 महीने पहले ही आयुष्य का बंध करते हैं। जिसमें कौन कौन आ गया? देवता आ गए, नारकी आ गए, युगलिक तिर्यंच, युगलिक मनुष्य आ गए। ठीक है। अभी संख्यात वर्ष के निरूपक्रम आयुष्य वाले तिर्यंच और मनुष्य अपने आयुष्य के 2/3 भाग बीत जाने पर 1/3 भाग जब बाकी रहता है तब परभव का आयुष्य बांधते हैं। अगर उस वक्त आयुष्य नहीं बांधा तो बचा हुआ जो 1/3 आयुष्य है उसमें से उसका 2/3 बीतने के बाद आयुष्य बांधते हैं। वहां पे भी नहीं बांधा तो वापस बचा हुआ 1/3 है उसका 2/3 कंप्लीट होने के बाद बांधते हैं, और वहां पे भी नहीं बांधा तो आखिरी के अंतर मुहूर्त में बांधते हैं। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, सोपक्रम आयुष्य वाले तिर्यंच मनुष्य अपने आयुष्य के 2 भाग बीतने पर, तीसरा भाग बाकी रहने पर, या 9 या 27वां आदि 3 गुना करते हुए अंत में अंतर मुहूर्त आयुष्य बाकी रहने पर परभव का आयुष्य बांधते हैं। मतलब जब 1/3 बाकी रहेगा तब, या 1/9 बाकी रहेगा तब, या 1/27 बाकी रहेगा तब, या आखिरी में अंतर मुहूर्त बाकी रहेगा तब। अलग अलग जीवों में किस तरीके से होता है देख लेते हैं। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इनमें उत्कृष्ट आयुष्य का बंध 1 करोड़ पूर्व वर्ष का होता है। इनका उत्कृष्ट आबाधा काल 1/3 अपनी अपनी आयुष्य के हिसाब से। असन्नी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, इनका उत्कृष्ट आयुष्य का बंध पल्योपम का असंख्यातवां भाग है। इनका उत्कृष्ट अबाधा काल 1 करोड़ पूर्व का तीसरा भाग। निरूपक्रम आयु वाले देवता और नारकी, उत्कृष्ट आयुष्य का बंध कितना पॉसिबल है? पूर्व करोड़ वर्ष। उत्कृष्ट अबाधा काल 6 मास। युगलिक मनुष्य और तिर्यंच 3 पल्योपम का उत्कृष्ट आयु बांध सकते हैं। उत्कृष्ट अबाधा काल 6 महीना। 100 आयुष्य वाले मनुष्य तिर्यंच 33 सागरोपम का आयुष्य बांध सकते हैं। उत्कृष्ट अबाधा काल 1 पूर्व करोड़ वर्ष का तीसरा भाग, या 9वां भाग, या 27वां भाग, या अंतर मुहूर्त का आयुष्य। निरूपक्रम आयुष्य वाले संख्यात वर्ष वाले तिर्यंच और मनुष्य 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयु बांध सकते हैं। उत्कृष्ट अबाधा काल 1 करोड़ पूर्व वर्ष का तीसरा भाग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।